हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक झा टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू लास्ट वीडियो में हमने वी लुकअप फंक्शन को डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टेबल के बारे में। डेटा टेबल सेट ऑफ इनपुट वैल्यू के बेसिस पर पॉसिबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। डेटा टेबल बेसिकली रेंज ऑफ सेल का एक ग्रुप होता है जो कि ग्रुप के सेल वैल्यू के बेसिस पर रिजल्ट जनरेट करता है। अगर हम सेल वैल्यू चेंज करते हैं तो उसके बेसिस पर रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू डेटा टेबल को डिस्कस करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, हर बार की तरह मैंने एक डेटा शीट बना रखी है जिस पर हम डेटा टेबल के ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो एक्सेल में जो सारा डेटा होता है वो रो और कॉलम के बेसिस पे ही अरेंज होता है। सो आइए फ्रेंड्स, डेटा टेबल को ऑपरेशंस के थ्रू समझते हैं। जैसा मेरा ये रो डेटा आपको दिख रहा है, इसमें डेट दिया हुआ है। इस डेट के अगेंस्ट में दूसरा कॉलम मशीन नेम है जिसमें मैंने कुछ मशीन्स के नेम लिखे हैं। यहाँ आपको इस मशीन पे हुआ प्रोडक्शन कॉलम में शो हो रहा है। इस प्रोडक्शन को करने के लिए अगर कुछ पावर कंजम्पशन लगा है तो ये पावर कंजम्पशन का कॉलम है, फ्यूल कंजम्पशन का एक दूसरा कॉलम है एंड मेन पावर का एक कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंड्स, इस पर हम डेटा टेबल का ऑपरेशन परफॉर्म करके इसे समझते हैं। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जैसा मैंने कहा कि हम सेट ऑफ वैल्यू पे मीन्स सेट ऑफ सेल्स पर डेटा टेबल का यूज करते हैं। सो हम ये सभी सेल्स जिस पर हम डेटा टेबल का यूज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सारा डेटा मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट एज अ टेबल का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने फॉर्मेट एज अ टेबल को क्लिक किया, आप देखेंगे कई सारे फॉर्मेट्स ओपन हो गए। ये सभी वो फॉर्मेट्स हैं जिसमें आपका डेटा टेबल्स को आप डिफरेंट व्यू में अरेंज कर सकते हैं। मैंने ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने एक फॉर्मेट सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं क्रिएट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और इसमें आपको नीचे माई टेबल एज अ हेडर दिख रहा है जो कि ऑलरेडी चेक। और अगर आप इस माई टेबल एज अ हेडर को निकाल देंगे तो वो हेडर कॉलम भी खुद ही बना लेगा। कैसे? ये मैंने इसे अनचेक किया, ओके करा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पे आपको कॉलम 1 2 3 करके न्यू कॉलम्स खुद ही मिल गए। बट मेरे पास कॉलम हेडर्स ऑलरेडी थे, सो मैं कंट्रोल जेड के थ्रू इस ऑपरेशंस को रिवर्स कर देता हूं। फिर से फॉर्मेट एज ए टेबल को सिलेक्ट करता हूं। आप देख रहे हैं कि कई सारे मेरे पास फिर से ऑप्शंस आ गए हैं। मैं इसमें से डिजायर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। माई टेबल इज अ हेडर का मैंने आपको यूज बताया। अगर आप इसे अनचेक रखेंगे तो डेटा टेबल ऑप्शन आपको यहां पर खुद ही कॉलम्स जनरेट करके दे देगा। बट मेरे पास ऑलरेडी कॉलम हेडर है, सो मैं इसे चेक्ड ही रखता हूं माई टेबल हैज हेडर्स के रूप में और इसे ओके करता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसे ओके किया, मेरा जो डेटा टेबल्स है वो इस वे में आपको शो कर रहा है और यहां पर आपको टेबल डिजाइन का एक मेन्यू स्ट्रिप ओपन हो गया है जो कि मुझे कई सारे ऑप्शन शो कर रहा है। हम इसे 1 to 1 डिस्कस करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, टेबल डिजाइन में मेन्यू स्ट्रिप में मुझे अलग अलग कलर्स और अलग अलग वेराइटी शो कर रही है। अगर मैं यहां पर इस तरीके से मूव करता हूं तो आप देख रहे हैं मेरा जो डेटा टेबल है उसका कलर चेंज हो गया है। सेम वे में आप अपने उस वे में डेटा को अरेंज कर सकते हैं। ये तो कलर कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद हम इसके ऑप्शंस पे आते हैं। आप देख रहे हैं हेडर रो चेक बॉक्स के थ्रू ये मुझे हेडर रो को शो कर रहा है। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो आप देखेंगे ऊपर का हेडर्स मेरा हट जाता है। सो हेडर रो हमें चाहिए, इसको हम रखते हैं। आप देखिए आपको एक बेंडेड रोज का भी ऑप्शन मिल रहा है। बेंडेड रोज आपको इस वे में रोज को बेंडेड करके मीन्स वन आफ्टर अनदर कलर शो करता है। अगर मैं इसे हटा देता हूं तो आप देखिए बेंडेड रोज मीन्स वन आफ्टर अनदर का जो कलर्स था स्काई ब्लू वो हट गया है। सो हम बेंडेड रोज भी रखते हैं। जिस तरीके से आपके बेंडेड रोज हैं, अगर आप चाहें तो बेंडेड रोज के अलावा बेंडेड कॉलम्स भी कर सकते हैं। मैंने बेंडेड रोज हटाया, बेंडेड कॉलम करे। आप देख रहे हैं अभी जो है वन आफ्टर अनदर ब्लू कलर से मेरे कॉलम्स फिल हो गए। सो इस तरीके से आप बेंडेड रो या बेंडेड कॉलम के साथ एज पर यूर शो करना है कर सकते हैं। मैं बेंडेड रो को ही सिलेक्ट करता हूं और बेंडेड कॉलम्स को हटा देता हूं। फ्रेंड्स, यहां पर आपको फिल्टर बटन भी शो हो रहा है। फिल्टर बटन के थ्रू ही यहां पर
हमारे सभी कॉलम्स पे ऑटोमेटिकली फिल्टर अप्लाई हो गए। सो अगर आप फिल्टर बटन नहीं चाहते हैं तो आप इसे हटा देते हैं, और अगर फिल्टर बटन चाहिए तो फिल्टर बटन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल जैसा आप देख रहे हैं, डेटा टेबल मुझे टेबल्स के कई सारे ऑप्शन को एक साथ प्रोवाइड कर रहा है। फिल्टर मेरा ऑटोमेटिकली फिल्टर चेकबॉक्स से मिल गया। हेडर्स रो पे मुझे यहाँ दिख ही रहा है, हेडर्स के ऑटोमेटिकली कलर हो गए हैं उसमें, और बेंडेड रोज के थ्रू ये एक डैशबोर्ड की तरह मेरा डेटा टेबल शो हो रहा है। फ्रेंड्स, इसी में आप देख रहे हैं टोटल रो का भी मुझे ऑप्शन मिल रहा है। टोटल रोज में सिलेक्ट टोटल की एक एक्स्ट्रा रो ऐड हो गई है, और यहां पर टोटल्स की कुछ वैल्यू शो हो रही है। इसे हम डिस्कस करते हैं, टोटल रो क्या वर्किंग कर रहा है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपने टोटल रो सिलेक्ट किया, एक रो नीचे जनरेट हो गई है, और ये कई सारे फॉर्मूलेस को एम्बेडेड करके रखता है। मींस इसमें कई सारे फॉर्मूले जो हम कई पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो मुझे डेटा टेबल में अप्लाई करने के लिए मिल जाते हैं। आप इनका यूज कैसे करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं चाहता हूं पावर कंजम्पशन, फ्यूल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, और इन चारों का मैं सम करना चाहता हूं, तो जो टोटल वाला रो मिला है, आप सेल पे इंटर होंगे, और जैसे आप सेल पे इंटर हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको एक ड्रॉप डाउन, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो जो कई सारे फॉर्मूलेज हम फंक्शन के थ्रू अप्लाई करते थे, यहां पर आपको एज इट इज शो हो गए। सो दिस इज द यूज ऑफ टोटल रो चेकबॉक्स। इसके थ्रू मुझे यहां पर अलग अलग फॉर्मूले शो कर रहे हैं। मुझे यहां पे सम चाहिए, मैंने ओके परफॉर्म किया, और आपका प्रोडक्शन का सारा सम यहां पर ऑटोमेटिकली आ गया। सेम केसेस में पावर कंजम्पशन का सम चाहता हूं, पावर कंजम्पशन सेल में इंटर किया, आप देख रहे हैं यहां पे भी ड्रॉप डाउन बन गया। आप ड्रॉप डाउन को ड्रॉप करते हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं अलग अलग मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे एवरेज, काउंट, काउंट नंबर्स, मिन, मैक्स। सो एक्सेल के कई सारे इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में एक तरीके से शो हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर सम करना है, इसलिए मैं सम को क्लिक कर लेता हूं। सेम केसेस में फ्यूल के साथ भी कर लेता हूं। सेम केसेस में मैन पावर के साथ भी कर लेता हूं, जो मुझे यहां दिख ही रहा था ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स, डेटा टेबल आपके डेटा को आपके सेल वैल्यू के बेसिस पे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। एज पर आपका जो प्रोडक्शंस की सेल वैल्यूज थी उनका रिजल्ट, पावर कंजम्पशन का रिजल्ट, फ्यूल का रिजल्ट, एंड मेन पावर का रिजल्ट यहां पर एज अ सम शो कर रहा है। अगर मैं मशीन्स को भी काउंट करना चाहूं, इस पे भी आपको ये देखेंगे ड्रॉप डाउन ओपन हो गया है, इसमें मैं काउंट ले लेता हूं। सो फ्रेंड, डेटा टेबल की हेल्प से मैंने एक टाइप का पूरा डैशबोर्ड बना लिया है, जो कि कई सारे डेटा फंक्शनलिटीज को एक साथ एम्बेडेड कर लेता है टेबल डिजाइन। सो फ्रेंड, दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ टेबल डिजाइन। फ्रेंड्स, टेबल डिजाइन हमें एक और इंपॉर्टेंट फीचर प्रोवाइड करता है, जिसका नाम है स्लाइजर्स। हम देखते हैं स्लाइजर्स क्या होता है। स्लाइजर एक टाइप का फिल्टर होता है, जो कि इन टेबल के साथ में वर्क करता है। अब आप बोलेंगे फिल्टर्स तो ऊपर लगे हुए हैं, फिर स्लाइजर्स क्या होता है, इसे एग्जांपल के थ्रू समझ कर रहे हैं। स्लाइजर्स के लिए आपको यहां पर स्लाइजर्स का एक ऑप्शन मिल रहा है। मैं स्लाइजर पर क्लिक करता हूं, इंसर्ट स्लाइजर्स का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, और इसमें ऑप्शंस के रूप में मुझे मेरे सभी कॉलम्स के नेम शो हो रहे हैं। सो जिस पे आपको स्लाइजर्स यूज करना है, उस कॉलम्स को मैं ले सकता हूं। यहां पे मैं डेट नाम का स्लाइजर चाहूंगा, ओके किया। फ्रेंड, दिस इज द स्लाइजर्स। अभी आप देख रहे हैं यहां पे जो इंडिविजुअल डेट थे, जो आपको यहां फिल्टर में इस तरीके से शो करता है, दिसंबर 1, 2, 3, 4। सेम केसेस में स्लाइजर ने क्या करा है, यहां पे एक डैशबोर्ड ऑप्शंस में इन चारों को आपको शो कर दिया है। अब मैं क्या करता हूं, इस स्लाइजर में से 1 दिसंबर सिलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैंने इसे सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं आपका डेटा टेबल फिल्टर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डेट, और यहां पर इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यूज थी, पावर कंजम्पशन वैल्यू थी, वो भी यहां पर चेंज होके मिल गई है। मींस इस केस में आपको 1 दिसंबर को हुआ प्रोडक्शन शो कर रहा है। सेम वे अगर मैं 3 दिसंबर का प्रोडक्शन शो करना चाहूं, तो मैं 3 दिसंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए आपके टेबल में अभी 3 दिसंबर का वैल्यूज शो कर रहा है, और उसके बेसिस पे मेरे टोटल भी चेंज हो गए। विदाउट फिल्टर्स
आपके टोटल आपको अलग आ रहे हैं। और अगर आप एक पर्टिकुलर डेज का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप उस फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आपका डेटा टेबल आपके सिलेक्ट किए गए ऑप्शन रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। इसे मैं क्लियर करता हूं। हम स्लाइजर्स को एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मैं फिर से टेबल डिजाइन में गया, इंसर्ट स्लाइजर पे गया। आप देख रहे हैं इंसर्ट स्लाइजर क्लिक करते ही फिर से इंसर्ट स्लाइजर्स डायलॉग बॉक्स, और इसमें मुझे वापस मेरे कॉलम नेम शो कर रहे हैं। डेट का फिल्टर स्लाइजर, मैं मशीन नेम का स्लाइजर बनाना चाहता हूं। मैंने मशीन नेम पे चेक किया, ओके किया, एंड दिस इज द अनदर स्लाइजर। यहाँ पे आपका डेट का स्लाइजर आ गया और यहाँ पे आपका मशीन का स्लाइजर हो गया। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट इस तरीके से मूव कर सकते हैं और ये काफी अच्छा ग्राफिकल व्यू में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मशीन 1 का प्रोडक्शन और पावर कंजम्पशन और दूसरी वैल्यूज को चेक करना। सो मैं मशीन 1 पे क्लिक करता हूं और ये देखिए फ्रेंड्स, आपका डेटा टेबल का जो डिजाइन था वो सिर्फ मशीन 1 के लिए अप्लाई हो गया है। ग्रुप ऑफ सेल की वैल्यू का आपको डेटा का सम यहां पे आपको शो मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ डेटा के डेटा को अरेंज कर सकते हैं और इनकी सेल वैल्यूज को समराइज करके अपने डिजायर्ड रिजल्ट ला सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे सम अप्लाई किया, आप दूसरे दूसरे फंक्शंस पे भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और स्लाइजर्स के यूज के थ्रू ये एडिशन ऑफ डेटा शो कर रहा है। सो फ्रेंड, दिस इज द सिंपल यूज ऑफ डेटा टेबल इन एक्सेल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।